फिल्म के शुरू में हम ब्रिटिश ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम पैर्सी है। ये हिरन के शिकार के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं जो कि किंग के आने पर रखा जाता है और पैर्सी हिरन का शिकार करके मुकाबला जीत लेता है। इस मुकाबले के बाद पार्टी रखी जाती है। पैर्सी समझता है कि जब ये वहाँ जाएगा तो इसे बहुत सारा इनाम मिलेगा जिससे वो अपनी बीवी और बच्चे को सपोर्ट करेगा। मगर रात को जब वो पार्टी में आता है तो सब पैर्सी को इग्नोर करते हैं जिससे पैर्सी को बहुत दुख होता है। अब 1 साल बाद रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन में पैर्सी जाता है। ये ऐसी सोसाइटी होती है जो जियोग्राफी पर सर्च करती है। वहाँ के ऑफिसर पैर्सी को बताते हैं कि अमेज़न का जंगल 2 मुल्कों के दरमियान में है जहाँ इनकी लड़ाई होने वाली है, मगर वहाँ कोई भी स्टेट बॉन्ड्स नहीं है और इसके साथ ये जंगल भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम वहाँ जाकर उस जंगल की पैमाइश करके वापिस आओगे तो तुम्हें बहुत सारे इनामात मिलेंगे। पैर्सी अब अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर अमेज़न के जंगल के लिए निकल जाता है। सफर के दौरान जहाज में उसे हेनरी नाम का आदमी मिलता है जो उस जंगल के बारे में सब जानता है। हेनरी पैर्सी से कहता है, इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जैसे ही वो अमेज़न के जंगल में दाखिल होते हैं तो उनको खतरनाक और जहरीला सांप नजर आता है। आगे बढ़ते हुए ये एक कबीले तक पहुँचते हैं। कबीले के सरदार ने वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ था। पैर्सी सरदार को अपना आने का मकसद बताता है और सरदार से कहता है कि अपना एक आदमी और खाने का सामान दे दो ताकि मैं अपना मिशन मुकम्मल कर सकूं। सरदार अपने कुछ आदमी, खाने का सामान और एक बोट पैर्सी को देता है। अब ये सब लोग दरिया को पार कर रहे थे। दरिया में इनको एक आदमी बोट में मरा हुआ नजर आता है जिससे इनको ये एहसास होता है कि आगे का सफर आसान नहीं है। वो रात का वक्त एक जगह पर रुक कर गुजारते हैं। जब ये सफर दोबारा शुरू करते हैं तो सरदार का आदमी पैर्सी को बताता है कि घने जंगलों के दरमियान में एक सोने का शहर है और जो भी इसको ढूंढता हुआ शहर तक पहुँचता है वो कभी वापस नहीं आता। पैर्सी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो अपना सफर जारी रखते हैं। अब इन लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था और इनके एक साथी की तबीयत भी खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद ये लोग अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। पैर्सी यहाँ पर पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होता है। पैर्सी जब यहाँ पर पैमाइश कर रहा होता है तो इसको वहाँ कुछ स्टेटस और पत्थर से बने हुए बर्तन मिलते हैं। इन चीजों को देखकर पैर्सी को गोल्ड सिटी वाली बातों पर यकीन होना शुरू हो जाता है। पैर्सी अब अपना काम मुकम्मल करके अपने शहर में आ जाता है। इस मिशन को मुकम्मल करने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है जिसमें एक बायोलॉजिस्ट इससे मिलता है जो इसके काम से बहुत ज्यादा खुश होता है। पैर्सी के इस मिशन के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जिसमें बहुत सारे मशहूर लोग और रिपोर्टर्स पैर्सी से मिलने आते हैं। जब पैर्सी अपने सफर का बता रहा होता है तो वो गोल्ड सिटी के बारे में भी बताता है। वो कहता है, मैं इस जगह को ढूंढना चाहता हूँ जो कि आज से 500 साल पहले गायब हो गई थी। अब कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे वो हंसने लगते हैं, मगर पैर्सी डिसाइड करता है कि वो इस शहर को ढूंढ कर रहेगा जिसको वो द लॉस्ट सिटी ऑफ जी का नाम देता है। अब जियोग्राफिकल सोसाइटी के ऑफिसर पैर्सी को दोबारा से अमेज़न का मिशन देते हैं। इस बार पैर्सी की वाइफ उससे कहती है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मगर पैर्सी उससे कहता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है तो वो मान जाती है। पैर्सी के साथ अब एक और ऑफिसर जाता है। पैर्सी अपने साथियों के साथ अमेज़न जंगल पहुँच जाता है। पैर्सी के साथी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो देखता है कि कबीले के लोग मरे हुए इंसान को पकाकर खा रहे हैं तो इसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। पैर्सी कबीले के सरदार से सोने के शहर के बारे में पूछता है तो वो कहता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम जब ये दरिया पार करके आगे जाओगे तो वहाँ पर जो कबीला है शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। अब पैर्सी के साथी की हालत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। वो अपने घर को याद करके रो रहा था। वो अपने घर वापस जाना चाहता था। इस पर पैर्सी को गुस्सा आता है। वो उसको कुछ सामान देकर वापस भेज देता है। अब ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां अजीब किस्म की चीजें होती हैं। पैर्सी और इसके साथी यहां पहुंचकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि आगे रास्ता बंद होता है और ये खाली हाथ वापस लौटते हैं। अब पैर्सी अपनी बीवी और बच्चों से मिलता है। अब पैर्सी को जियोग्राफिकल सोसाइटी बुलाया जाता है। वहाँ पर वही आदमी होता है जो अमेज़न के जंगल से जिद करके वापस आता है। वो मीटिंग में कहता है कि पैर्सी ने खाने पीने का सामान दिए बगैर मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। वो पैर्सी को माफी मांगने का बोलता है और साथ ही ये भी कहता है कि मेरे दोस्त वहाँ पर कोई गोल्ड सिटी नहीं है। और पैर्सी माफी मांगने की बजाय उस सोसाइटी को इस्तीफा देकर आर्मी ज्वाइन कर लेता है। जब पैर्सी आर्मी में जाता है तो साथ ही जंग शुरू हो जाती है। जंग के दौरान पैर्सी को मुस्तकबिल बताने वाली खतून मिलती है जो उसे बताती है कि तुम जो भी चीज ढूंढ रहे हो तुम इसके बहुत करीब हो। अब पैर्सी में दोबारा से लॉस्ट सिटी को ढूंढने का शौक पैदा होता है, लेकिन जंग के दौरान जहरीली गैस से उसकी आंखों
आंखों पर असर होता है, जिससे आर्मी वाले पेर्सी को प्रमोशन देते हैं। पेर्सी की बीवी इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। पेर्सी का बड़ा बेटा जो अपने बाप से वक्त न देने पर बहुत ज्यादा नाराज रहता था, वो भी पेर्सी से माफी मांगता है। अब पेर्सी ठीक हो जाता है। पेर्सी आर्मी से रिटायरमेंट लेकर अपनी फैमिली के साथ कंट्री साइड पर रहना शुरू कर देता है। पेर्सी की द गोल्ड ऑफ सिटी की बातें मशहूर होने लगती हैं। अब अमेरिका की कंपनी पेर्सी को अपना ऑफिसर बनाकर इससे यही मिशन देती है। जियोग्राफिकल सोसाइटी के लोग भी अब पेर्सी के साथ थे। अब पेर्सी को पता चलता है कि इस कंपनी को इसके बेटे ने इन्फॉर्म किया है। पेर्सी जाने से पहले अपने बेटे को एक नेकलेस देता है जो उसे कबीले के लोगों ने दिया था, लेकिन पेर्सी का बेटा साथ जाने का बोलता है। पेर्सी कंपनी के ओनर के पास जाकर एक कैंपस दिखाता है और ये कहता है कि मैं इस कैंपस को जब वापस भेज दूंगा तो समझ लेना मुझे लॉस्ट सिटी मिल गई है। पेर्सी अपने बेटे के साथ मुसलसल 3 साल तक सफर करता है। फिर एक दिन कबीले के लोग अमेज़न के जंगल में इन पर हमला करते हैं और वो इन दोनों को पकड़कर अपने सरदार के पास लाते हैं। पेर्सी कबीले के सरदार को सब सच बताता है कि वो किस मकसद के लिए आया है। रात के वक्त कबीले के लोग इनको कुछ पिलाते हैं। पेर्सी बहुत सुकून में होता है और अपने बेटे से कहता है यहाँ पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। अब कबीले के लोग इन दोनों को कंधों पर उठाकर कहीं ले जाते हैं और अब बहुत अरसा गुजर जाता है। पेर्सी और इसके बेटे को गायब हुए। दूसरी तरफ पेर्सी की बीवी परेशानी के आलम में कंपनी के ओनर के पास आती है और कहती है मेरा बेटा और शोहर जिंदा है, आप इनकी तलाश जारी रखें। पेर्सी की वाइफ ओनर को वही कैंपस दिखाती है जो पेर्सी दिखाकर जाता था। कैंपस को देखने के बाद कंपनी का ओनर पेर्सी और इसके बेटे की तलाश का हुक्म देता है, लेकिन इन दोनों का कहीं पता नहीं चलता। और ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे उस गाइड ने बताया था कि जो भी इस सिटी तक पहुंचता है फिर इसका कुछ पता नहीं होता कि वो जिंदा है या मर गया, और ये सब एक माइस्ट्री बनकर रह जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।